आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी की ट्रायल बैलेंस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कौन सी आइटम डेबिट साइड में और कौन सी आइटम क्रेडिट साइड में जाएगी। उसके बाद प्रॉपर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे विद फॉर्मेट। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट पीडीएफ नोट डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। देखिए, बुक्स ऑफ रविंद्र एसोसिएट एज एट 31 मार्च 2023। कुछ नहीं करना है, मैंने पहले भी आपको बोला था, आज फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं। पूरे एंटायर क्लास 11th अकाउंटेंसी में इससे इजी चैप्टर कोई है ही नहीं है। अब देखिए, सन्ड्री डेटर्स आइटम कहां जाएगा, सिर्फ आपको यही निकालना है कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा और कौन सा आइटम क्रेडिट में जाएगा। इससे पहले मैंने ये बात की थी लेक्चर में। आज सिर्फ एक फर्क होगा, जो डिफरेंस होगा उसका क्या करना है, ठीक है ना। इसलिए मैंने वैरायटी करवाने की सोची। अब डेटर्स डेबिट में जाएगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट में जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको याद करने के लिए। डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिटर्स, सी फॉर क्रेडिट। क्लियर है। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा। परचेज डेबिट में जाएगा। सेल्स क्रेडिट में जाएगा। एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, परचेज अगर डेबिट में जाएगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न डेबिट में जाएगा। एक्सपेंस डेबिट में जाएगा। मोटर व्हीकल एसेट है, डेबिट में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, डेबिट में। स्टॉक डेबिट में। प्रीमिसेस एसेट है, डेबिट में। फर्नीचर डेबिट में। बैड डेट्स क्या है भाई, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, डेबिट में जाएंगे। रेंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट में जाएगी। लोन फ्रॉम मुकुल लाइबिलिटी है, सीआर में जाएगा। इस लोन पर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है हमारा, डेबिट में जाएगा। ड्रॉइंग्स ऑलवेज बी डेबिटेड। कैश इन हैंड एसेट है हमारी, डेबिट में। स्टॉक 31 मार्च का कहीं नहीं जाएगा, बेवकूफ बना रहा है। ट्रायल बैलेंस में लास्ट स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक का कोई कैलकुलेशन नहीं होता, मेंशन होता ही नहीं है, बस खत्म। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर करना है। वही फर्क वाली चीज, बैलेंस ट्रीटिंग एज कैपिटल। जो भी बैलेंस होगा उसमें उसको हम क्या नाम देंगे, कैपिटल का नाम देंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। ये फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2023। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। फॉर्मेट भी बिल्कुल इजी है, पेटी कैश की तरह नहीं 10 12 25 कॉलम बने हुए हैं, है कि नहीं। डेटर्स डेबिट में गया, सीआर एक खाली है। क्रेडिटर्स क्रेडिट में गया, डीआर खाली है। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा। परचेज डेबिट में जाएगा। सेल्स क्रेडिट में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न डेबिट में जाएगा। भाई परचेज डेबिट में हो जाता है, परचेज का उल्टा क्रेडिट में जाएगा। परचेज का उल्टा क्या होता है भाई, परचेज रिटर्न। सेल्स कहाँ का पार्ट है, क्रेडिट का पार्ट है। सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा भाई। एक्सपेंस डेबिट में जाएंगे। मोटर व्हीकल एसेट है, डेबिट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा। स्टॉक ओपनिंग है, ये क्लोजिंग नहीं है, डेबिट में जाएगा। प्रीमिसेस एसेट है, डेबिट में जाएगी। फर्नीचर हमारा एसेट है, डेबिट में जाएगा। बैड डेट्स लॉस है हमारा 8000 का, डेबिट में जाएगा। थोड़ा सा फॉर्मेट का इशू था यहाँ पर, जल्दीबाजी में वो मिस्टेक हो गई। कितना व्हाइटनर लगाया जाए उस चीज के ऊपर, बस कुछ नहीं है। ये पार्ट डेबिट का है, ये पार्ट क्रेडिट का है। बस एक मैंने क्या किया समझा दे रहे हैं आपको। रेंट रिसीव 30,000 का रेंट मिला है, इनकम है हमारी। किसका पार्ट है रेंट रिसीव्ड, ये सीआर का पार्ट है, ठीक है ना। यहां पर लिख दे रहे हैं, बस ये थोड़ा सा करेक्शन यहां पर हो गया, सीआर का पार्ट है, ठीक है। अलग से कॉलम नहीं बनाया इसके लिए, ठीक है ना, बट उसके सामने मैंने मेंशन कर दिया क्या डीआर क्या सीआर है, ठीक है ना। ये पूरा कॉलम मैंने डेबिट का बनाया, एक और कॉलम बनाना चाहिए था, बट सॉरी फॉर दिस।
लोन लाइबिलिटी है, सीआर में जाएगी, देखिए 1,50,000 आगे क्या लिखा है, सीआर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऊपर के दोनों क्या है, हमारे सीआर है। देन देखिए इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं इस लोन के ऊपर, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। 15,000 कहाँ जाएगा, डेबिट का पार्ट है, ठीक है ना। ये कॉलम मैंने बनाया डेबिट वाला, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट में। ड्रॉइंग्स डेबिट में, कैश डेबिट में, खत्म हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना भाई साहब। हाँ, ये पूरा डीआर पार्ट, ये पूरा सीआर पार्ट, डीआर को पूरा जोड़ेंगे, सीआर को पूरा जोड़ेंगे, ठीक है ना। बस ये समझाना है आपको, कुछ नहीं करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है आपको। पूरा डीआर जोड़ेंगे, ये आया, ठीक है ना। अब पूरा सीआर जोड़ेंगे, ये और ये सीआर में है, याद रखिएगा। इससे पहले वाले पेज में तो मैंने पूरा डीआर का और सीआर का अलग कॉलम बनाया, यहां नहीं बना पाए गलती से, तो ये और ये सीआर में है, तो इन दोनों को सीआर मानेंगे, ठीक है ना भाई, है तो मानेंगे। तो डीआर में से ये दोनों सीआर और 1 2 3 ये पीछे इससे 3 सीआर, तो 3 और 2 5 सीआर को भाई इस डीआर से, मतलब 65,47,000 से, 65,47,000 से इन दोनों को, और पीछे जो 3 है सीआर कॉलम में, उन 3 को लेस करेंगे। जो डिफरेंस आएगा ये आया है 60,7,000, इसको क्या नाम देंगे, कैपिटल का। अपने घर की बात नहीं बता रहे, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है, जो भी बैलेंस होगा उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कैपिटल। क्लियर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।